ये लश्कर 24 फरवरी 627 असुबी बमुताबिक यकम शवाल हिजरी मदीना के करीब पहुंच गया। कुरैश ने अपना पड़ाव इस जगह डाला जहां अहद की लड़ाई के लिए खैमाजन हुए थे। वहां दो नदियां आकर मलती थीं। दूसरे तमाम कबाइल अहद की पहाड़ी के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। कुरैश ने ये मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को कुरैश की लश्कर की आमद की इत्तला मिली है नहीं, दो जासूस ताजिरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उसके तमाम नायब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीना वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए, लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया खलीफसीन ने अबू सुफियान को बताया कि मुसलमानों को हमला आवर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। मुसलमानों में खौफ व हरास फैल गया था। इस यहूदी जासूस ने बताया, सारे शहर पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन मोहम्मद और उसके करीबी हल्के के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गिली कूचों में ऐसे ऐलान होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ऊद कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल में उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3000 से ज्यादा न थी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना पर हमला के लिए जो लश्कर आया है इसकी तादाद 10,000 है, जिसमें सैकड़ों घड़सवार और शुतर सवार भी है। उस वक्त तक अरब की सरजमीन में किसी लड़ाई में इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा था। तादाद को देखा जाता और फिर हर्ब व ज़र्ब के पैमाने से दोनों अतराफ को नापा तोला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार डाल देने चाहिए थे। वो रात की तारीकी में मदीना से निकल जाते और किसी और बस्ती में अपना ठिकाना बनाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 3000 मुसलमान 10,000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10,000 लश्कर निहायत आसानी से मदीना की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन यह हक और बातिल की टुकर थी। ये अल्लाह के आगे सजदे करने वालों और बुत परस्तों का तसादुम था। खुदा को हक का साथ देना था। खुदा को अपने इस अजीम पैगाम की लाज रखनी थी जो उसकी जात बारी ने गार हिरा में अरब के सुपूत को दिया था और इसे रिसालत अता की थी। खुदा उनका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिद्क होता है। ये नबी करीम की ललकार थी जो मदीना के गिल्ली कूचों में सुनाई दे रही थी। ए अल्लाह की इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ इसी सूरत में देगा जब तुम दिलों से खौफ व हरास निकालकर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है और इसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। ईमान से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सकेगी। तुम्हें दिफा मदीना का नहीं अपने अकीदे का करना है। अगर इस अज़्म से आगे बढ़ोगे तो 10,000 पर गालिब आ जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफ ज़दा इंसान को मुजिज़े नहीं दिखाया करता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मौजिज़ा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम मदीना वालों का हौसला इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इससे बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन रसूल खुदा इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीना को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है। अब हमको ये तो पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। खुदा ने अपने नाम लिवाहे की मदद का इंतजाम कर रखा था। वो एक इंसान था जिस ने उम्र के आखिरी हिस्सा में इस्लाम कबूल किया था। इस इंसान का नाम सलमान फारसी था। सलमान फारसी आतिश परस्तों के मजहबी पेशवा थे, लेकिन वो शब और रोज हक की तलाश में सरकर्दा रहते थे। वो आग को पूजते तो थे, लेकिन आग की तपश और चमक में उन्हें वो राज नजर नहीं आता था जिसे वो पाने के लिए बेताब रहते थे। अक्ल व दानिश में उनकी टुकर का कोई नहीं था। आतिश परस्त उन्हें भी इसी तरह पूजते थे जिस तरह आग को। जब सलमान फारसी की उम्र बुढ़ापे की दहलीज फलांग कर खासी आगे निकल गई तो उनके कानों में अरब की सरजमीन की एक अनोखी आवाज पड़ी, खुदा एक है, मोहम्मद इसका रसूल है। ये आवाज सलमान फारसी के कान में घर बैठे नहीं पड़ी थी। इनकी उम्र इल्म की तलाश में सफर करते गुजर रही थी।
वो ताजिरों के काफिले के साथ शाम में आए थे, जहां कुरैश के ताजिरों के काफिले और कुछ मुसलमान ताजिर भी जाया करते थे। कुरैश के ताजिरों ने सलमान फारसी को तंजिया और मिजाहिया अंदाज में बताया कि उनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और उसने नबुव्वत का दावा किया। एक दो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम का अकीदा और आपकी तालीमात सुनाई। सलमान फारसी ये सब सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने इन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछें। उन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बताया, लेकिन सलमान फारसी तशनगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर जरूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम तक पहुंचने का फैसला कर लिया। कुछ अरसा बाद सलमान फारसी रसूल खुदा के मुकद्दस साए में जा बैठे। उन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूल अल्लाह के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वक्त तक सलमान फारसी बुढ़ापे के आखिरी हिस्सा में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी सिर्फ मजहबी पेशवा ही न थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। इस दौर के मजहबी पेशवा भी जंग व जदल और सिपागिरी के माहिर होते थे। इल्म व अदब के आलम भी सियाही होते थे, लेकिन सलमान फारसी को खुदा ने जंग व जदल के उमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती थी या दुश्मन हमला आवर होता था तो सलमान फारसी को बादशाह तलब करके सूरत हाल उनके आगे रखता और मशवरे लेता था। नामवर सालार भी उनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी इस वक्त मदीना में रसूल अकरम के सहाबा किराम में शामिल थे। रसूल अकरम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने अब के लिए पैदा कर दी थी, सलमान फारसी के आगे रखी। खंदक खोदो जो सारे शहर को घेरे में ले ले। सलमान फारसी ने कहा। रसूल करीम और वहां बैठे हुए तमाम सहाबा किराम और सालार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने ये किया कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। फारिस में जंगों में खंदक का रिवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी ने बताया कि खंदक क्या होती है और उससे दिफाई काम किस तरह से लिया जाता है। रसूल करीम ने जो खुद तारीख के नामवर सालार थे खंदक की जरूरत और इफादियत को समझ लिया, लेकिन अब के दीगर सालार शशोपंज में पड़ गए। उनके लिए इतने बड़े शहर के अर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बुरी खंदक खोदना नाकाबिल फहम नहीं था, लेकिन उन्हें रसूल खुदा का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब कर लिया गया। रसूल खुदा ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। अपने खुदाई का काम इस तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमियों के हिस्सा में 40 हाथ खुदाई आई तो रसूल खुदा ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे, तो अपने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही मुसलमान कुदालें और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए जमीन का सीना चीरने लगे। उधर से इस वक्त के एक शायर हस्सान बिन साबित आ गए। हस्सान मशहूर नात गो थे जिन्हें रसूल अकरम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। इस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, हस्सान ने ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाने शुरू कर दिए कि खंदक खोदने वालों पर वज्द और जुनून की कैफियत तारी हो गई। खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, इसे मीलों दूर तक जाना था। शेखियन की पहाड़ी से लेकर जबल बिन उबैद तक ये खंदक खोदनी थी। जमीन नरम भी थी और संगलाख भी थी और ये निहायत तेजी से मुकम्मल करनी थी क्योंकि दुश्मन सर पर आन बैठा था। कुरैश का लश्कर इस अजीब व गरीब तरीका दिफा से बेखबर अहद की पहाड़ी के दूसरी तरफ खैमाजन था। इसके पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहल कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे। उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना अभी दूर था। खालिद को झींप सी महसूस हुई। इसके कबीला कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। इसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर उसके कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीना पर हमला का फैसला कर लिया था, लेकिन वो खुश था कि हमला का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पर पहली बार देखा गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था, लेकिन खालिद इस पर भी मुतमईन था कि किसी ने भी ये काम किया हो, लश्कर तो जमा हो गया था। वो इस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देख कर ही मुसलमान मदीना से भाग जाएंगे।
अगर मुकाबले पर जिम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। वो इस वक्त तो बहुत ही खुश था जब अहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये सारा लश्कर खैमाजन था। जिस सुबह हमला करना था इस रात इस पर ऐसी ही जानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी ना सका। इसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थीं। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर जिसकी तादाद 10,000 थी खैमागाह से निकलकर मदीना पर हमला के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता आगे गया। कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए हैं? अबू सुफियान चलाता जा रहा था, तूफान की तरह बढ़ो और मोहम्मद के मुसलमानों को कुचल डालो, शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच दी और उसका घोड़ा इसी तरह रुक गया जिस तरह इसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। इसके सामने खंदक थी, इस पर खामोशी तारी हो गई। खुदा की कसम, ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं, अबू सुफियान ने गुस्सीली आवाज में कहा। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, उक्रमा और सफवान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले गया। इसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से इसका लश्कर खंदक उबूर कर सकता। यह खंदक शेखियन की पहाड़ी से लेकर जबल बनी उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक में शेखियन और लावा की पहाड़ियां थीं। ये मदीना का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े इसकी तरफ सरपिट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, उक्रमा और सफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने इन तीनों से कहा। क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके रुकावट खोदकर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए से याद आ रहा था कि वो इस ख्याल नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि यह खंदक बुज़दिली की नहीं दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए यह तरीका सोचा था वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। से चुप। इससे पहले भी इसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर इस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की इस फतह में इसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। कोई और बात भी थी, खालिद उसे ख्याल आया। कोई और बात भी थी, कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था। उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अक्ल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहल कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहल कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी। अबू सुफियान खालिद, उक्रमा और सफवान से कह रहा था। फिर इसने इनसे पूछा, क्या खंदक उबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन इसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक उबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा, खा वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला, उन इंसानों को है मेरे से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देखकर कहा, हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमान ये ना समझी कि हम बौखला गए हैं। हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। उक्रमा ने कहा,
कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक उबूर कर सकेंगे, सफवान ने कहा। मुहासरा खालिद ने खुद एतमादी से कहा, मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक ना एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अमीम अबू सुफियान अपने इन तीनों नायब सालारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबल बनी उबैद की तरफ चल पड़ा। सिला की पहाड़ी मदीना और जबल बनी उबैद के दरमियान वाक़ थी। मुसलमान इसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में कानून रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजिरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखियन के सिलसिला को में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके, वो सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चुल्लू और इतना ऊंचा बोलते चुल्लू के मेरे ये तीनों नायब भी सुन सके। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतजामात कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे कलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों को पीछे की तरफ वाले कलों में भेज दिया है। खंदक पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है इसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्लाह हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहां कहीं से भी तुम खंदक उबूर करने की कोशिश करोगे वहां मुसलमानों की खासी ज्यादा तादाद पहुंच जाएगी और इस कदर ज्यादा तीर और बर्छियां बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के खेश खंदक से बाहर आकर तुम पर शब खून मार कर वापस चले जाएं। अब्दुल्ला बिन इब्बी क्या कर रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। एक कुरैश के सरदार यहूदी जासूस ने कहा, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन इब्बी मुनाफिक है। मुसलमान उसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम उसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। इसने मुसलमान होकर हम गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर उसने तुम्हारे हक में उन्हें धोखे दिए। अगर अहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर उसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली हैं। तुम्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार न हो। और बिन अख्तिब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। उसे मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा उसकी जेर कमान था उसे इसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। ये मुहासरा 22 रोज तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसद बहुत कम लाए थे। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उन्हें मुसलमान अपने मुहासरे में लंबे अरसा के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे, इससे कुछ ज्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमाया तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मोरिख इब्न हशाम ने लिखा है कि इस कैफियत में के शहर में खुराक का कोई जखीरा न था। लोगों को रोजाना निस्फ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीब कार दर पर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी न जान सका कि ये आवाज कहां से उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर व कसरा के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने इसकी नबूवत का ये असर भी न देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोस्त के इंसान थे। वो पेट की आवाजों से मुतासिर होने लगे। आखिर एक आवाज ने उन्हें पेट के भूत से आजादी दिला दी।
کیا تم خدا سے یہ کہوگے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رات کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم کے شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ اب کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے محبوب نبی تھے، اب چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن اب کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان اپنین کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے اب ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور تقش کو بزدلی کے تانے دیتے۔